देखिए, हमारे पड़ोस में डॉक्टर साहब रहते हैं हीरालाल जी। पहले तो हम खुद डरते थे, कम से कम 20 बार इन्होंने कहा हमसे कि प्रधान जी लगवा लीजिए, टीका लगवा लीजिए। तो जब हम नहीं लगवाते थे तो हमारे लोग नहीं खरीद जाते थे। लेकिन कुछ बात समझ में आई तो एक दिन हम लोग वहाँ कोठे पर रखा गया कि आप लोग गल्ला मत दीजिए जब तक इंजेक्शन न लगे। वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा थे, लेकिन हम भी पहुँचे वहाँ, कहा भाई हम पहले लगवाएंगे। आप भी थे, क्यों रहा? जब हम टीका लगवाए तो कम से कम 150 लोग उस दिन टीका लगवाए। श्री रशीद खान पूर्व प्रधान जी, श्री दीप नारायण पाल जी जो कि योगाचार्य हैं, श्रीनिवास गुप्ता जी, डॉक्टर ए.बी. शर्मा जी एवं समस्त बहन की तरफ से इस कार्यक्रम में जो आप लोग अपनी उपस्थिति दिए हैं इसके लिए हार्दिक अभिनंदन। और हमारा 5 स्टार फाउंडेशन आपका रेडी रहेगा। इससे जुड़े हुए कुछ सुझाव और उस पर उठाए जा रहे कदम और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर अपने विचार रखें और सभी को जागृत करें। आदरणीय चाचा जी डॉक्टर लाल कुशवाहा जी। सभी आए हुए आगंतुक को, सम्मानित लोगों को हमारे हॉस्पिटल की तरफ से, हॉस्पिटल परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे वहाँ आकर के इस तरीके का कार्यक्रम किए। आज पूरा विश्व जो है कोरोना नामक महामारी से त्रस्त है, परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। उसमें केवल डॉक्टर के ही नहीं, पूरे जनता का सहयोग की जरूरत है और एक जो है सूझबूझ के साथ काम करने की जरूरत है। अभी महामारी हमारे देश की क्या पूरे विश्व की से अभी महामारी ये गई नहीं है, दबी हुई है हम ही लोगों के बीच में अभी। तो अब इसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरा लगन के साथ काम कर रहा है और सबको शिक्षा दी जा रही है इसके बारे में कि आप लोग दूरी बनाए रखिए। जो भी सरकार की तरफ से सुझाव आ रहा है, जैसे कि टीकाकरण हुआ, 2 गज की दूरी हुआ, मास्क लगाना, ये जब ये सारी चीज एक एक लोग करेंगे तभी जो है कोरोना के ऊपर विजय मिलेगी, अन्यथा अभी खतरा टला नहीं है। महामारी का मतलब ये जान लीजिए, महामारी का मतलब होता है महामारी, और उसमें होता क्या है कि सारा सिस्टम फेल हो जाता है। जब सब पर पड़ती है तो सारा सिस्टम फेल हो जाता है। जैसे डॉक्टर ही है, बीमार है, काम कर रहा है, एक ऐसी घड़ी आ जाती है कि उसको भी दवा की जरूरत पड़ जाती है, वो भी बेड पर आ जाता है। तो ये सब मतलब चीज़ें आने न पावे समाज के अंदर, जो है ये चीज़ बीमारी जो है आने न पावे, इसलिए सबको सतर्क रहना जरूरी है। नहीं तो ये महामारी है, इसके मार से कोई जल्दी बच नहीं पाएगा। और हर 100 साल में एक बार कोई न कोई किसी न किसी रूप में महामारी आती है। तो हम यही कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में इस हॉस्पिटल से कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है। सभी जो है जनप्रतिनिधि जो लोग आए हैं उनसे हमारी यही गुजारिश है कि सबको प्रेरित करें टीका लगवाने के लिए। जो है अगर ये टीका नहीं लगा तो फिर बहुत भयंकर इसके परिणाम होंगे, जो कि सबको ये सूचित किया जाता है, क्या नाम है कि रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, पोस्टर लगाए जाते हैं, पेपर के द्वारा सारी बातें बताई जाती हैं। फिर यही बात हम लोग भी आपके सामने कह रहे हैं, आप लोगों के सामने कह रहे हैं कि इसको आप लोग समाज में जाइए। एक ये भी बहुत बड़ा दायित्व है, मतलब मानव को बचाने का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि सबको जो नहीं समझदार है उनको, यहाँ तक कि हम लोगों को गालियाँ सुननी पड़ती है, जाते हैं जो है टीका के लिए कहते हैं, गालियाँ सुननी पड़ती है, लेकिन हम अपना काम नहीं रोकते हैं। एक एक व्यक्ति से 100 बार कहा गया है कि आप टीका लगवा लीजिए, टीका लगवा लीजिए, इसी में भलाई है। अब लोग धीरे धीरे इस बात को समझने लगे हैं कि टीका बहुत जरूरी है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दवा नहीं बना है, दवा नहीं बना है, टीका बना है। इसके बचाव के लिए नहीं कि आप बीमार पड़ जाए तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन दवा नहीं है कोई गारंटी वाला इसका। तो सहयोग आप लोगों का चाहिए, कार्य हम लोग कर रहे हैं, सहयोग आप लोगों का चाहिए। अभी भी बहुत कम टीका लगा है,
जितना पॉपुलेशन है इस क्षेत्र का उस हिसाब से अभी 10% टीके नहीं लगे हैं। हमारी आशा बहुएं जाती हैं, उनको भगा दिया जाता है। तो ऐसे में प्रधान लोगों का, पंच लोगों की भूमिका बहुत जरूरी है कि सहयोग करें, खुल करके सहयोग करें। अगर जो 12 घंटा किसी और के लिए काम करते हैं तो 2 घंटा केवल इस महामारी के लिए काम करें। 2 घंटे में बहुत कुछ बदल सकता है। धन्यवाद। इस तरीके से 5 स्टार फाउंडेशन ने ये बीड़ा उठाया है। आप सभी लोगों को जो भी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग गांव में जा करके और लोगों को जागृत करें और टीकाकरण कराएं। हमारे बीच डॉक्टर ए बी शर्मा जी आ गए हैं, उनका हम 5 स्टार फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब हम चाहेंगे डॉक्टर अरविंद कटियार जी से कि आप 2 शब्द जरूर जो है सुझाव के रूप में कहें। डॉक्टर अरविंद कटियार जी। आगंतुक लोगों को हॉस्पिटल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। 5 स्टार फाउंडेशन की तरफ से जो ये छोटा सा कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करना है और बहुत सारी चीज़ें बतानी रहती हैं। और जो टीकाकरण प्रोग्राम चल रहा है कोविड-19 का, उसके लिए जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। आप सभी लोगों से यही अपेक्षा रहेगी कि आप आस पड़ोस और सभी लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें और इसके साइड इफेक्ट नहीं हैं ये भी बताने की कोशिश करें। अगर वैक्सीन की दोनों डोज लग जा रही हैं तो इससे आप लोगों को बहुत फायदे होंगे। आस पड़ोस में सबको बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल में इलाज के लिए तो हॉस्पिटल है ही है, लेकिन इस सब बीमारियों के लिए भी और जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं टीकाकरण के, बच्चों के भी और कोविड-19 का, इसमें आप लोगों की सभी की भागीदारी की बहुत अपेक्षा रखी जा रही है। तो इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। बस यही अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इसमें सहयोग करिए। धन्यवाद सर जी। अब हम चाहेंगे हमारे क्षेत्र के डॉक्टर आदरणीय श्री प्रदीप मौर्य जी, आप 2 शब्द जरूर हम लोगों को सुझाव हेतु और जो यहाँ पर हमारे पिता तुल्य लोग आए हैं उनको भी सुझाव हेतु कुछ 2 शब्द जरूर कहें। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप मौर्य जी। बहुत धन्यवाद आपको, इतने ढेर सारे लोगों को इकट्ठा किया आपने जो है, और कोविड के बारे में जागरूकता के लिए आपने बातें रखी। माननीय डॉक्टर हीरालाल कुशवाहा जी ने जो बताया है, अब उसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगा। लोग अपनी हेल्दी डाइट मतलब सुबह लें जो है, और टीकाकरण का भरपूर सहयोग करें। और बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है आए हुए यहाँ पे, उनका बहुत योगदान होता है, क्योंकि वो उम्र में ज़्यादा है। किसी अपने से छोटे लोग कुछ बातें बताएंगे तो उस पर उसका बड़ा असर पड़ेगा जो है। युवाओं का तो सहयोग है ही, लेकिन बुजुर्गों का भी सहयोग होना चाहिए। बस मैं इतना बताना चाहूँगा जो है। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे नौगना प्रधान आदरणीय श्री मिश्रीलाल मौर्य जी, पूर्व प्रधान हैं, आप 2 शब्द सुझाव हेतु दें और क्षेत्र को जागरूक करने के लिए आप कोई ऐसे कदम उठाने के लिए जो प्रयासरत हैं उसके बारे में भी जानकारी दें। आदरणीय पूर्व प्रधान जी। तरफ से हमेशा कहा गया है कि सभी लोग टीका लगवाएं। टीका से बहुत अच्छा होगा और बीमारी नहीं बढ़ेगी। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे उर्रा ग्राम सभा के पूर्व प्रधान वर्तमान प्रतिनिधि आदरणीय माननीय रशीद खां जी, आप 2 शब्द ग्राम सभा में कोरोना के निदान हेतु उठाए गए कदमों पर भी विचार करें और प्रयास के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे इस पर भी लोगों को सुझाव दें। माननीय पूर्व प्रधान जी। देखिए, हमारे पड़ोस में डॉक्टर साहब रहते हैं हीरालाल जी। पहले तो हम खुद डरते थे, कम से कम 20 बार इन्होंने कहा हमसे कि प्रधान जी लगवा दीजिए, टीका लगवा दीजिए। तो जब हम नहीं लगवाते थे तो हमारे लोग नहीं खरीद जाते थे। लेकिन कुछ बात समझ में आई तो एक दिन हम लोग वहाँ कोटे पर रखा गया कि आप लोग गल्ला मत दीजिए जब तक इंजेक्शन न लगे। वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा थे, लेकिन हम भी पहुँचे वहाँ, कहा भाई हम पहले लगवाएंगे। आप भी थे, क्यों रहा? जब हम टीका लगवाए तो कम से कम 150 लोग उस दिन टीका लगवाए। उसी दिन से हम कम से कम सैकड़ों आदमी को भेजे और टीका लगे हैं, और इसमें पूरा प्रयास हमारा रहेगा और है हर तरीके से। हम प्रधान जी ये चाहते हैं कि एक दिन अपने ग्राम पंचों को,
बीडीसी को सब और गणमान्य लोगों को इकट्ठा करें कोरोना का जो है प्रोटोकॉल को देखते हुए, और उस पर हम लोगों को बुलावें, हम लोग संदेश दें उनको, आप संदेश दीजिए, हम लोग समझाएं, और सब लोग मिल करके एक इतना मुहिम चलावें कि इस क्षेत्र के लिए एक जो है मिसाल पैदा हो जाए, और टीकाकरण जो है इस ब्लॉक में क्या इस डिस्ट्रिक्ट में टॉप पर जाए। और वैसे भी जो है ये पूरी पब्लिक बैठी हुई है, हम लोगों के प्रयास को जानती है, आप भी जानते हैं कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। एक एक लोगों का नंबर रख करके सबसे बात किया जाता है कि आप आइए टीका लगवाइए, इस तरीके का प्रयास अन्यत्र कहीं होते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है हमने चालू कर दिया है। हम अपने पर्सनल लेवल से फ़ोन करके सभी लोगों को जो है बुलाते हैं और कहते हैं भैया आकर के टीका, युवाओं को प्रेरित करते हैं और युवा फ़ोन करते हैं और सबको लगवाया जाता है। तो हम गुजारिश आपसे यही करेंगे कि एक बार मीटिंग रखिए कोविड का प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, और इसमें हम लोगों को बुलाइए। पंचायत की पूरी टीम आनी चाहिए, पंच होने चाहिए। हाँ, पंच होने चाहिए। अभी हमारे पंच लोगों को और उनके परिवार को, उनके रिश्तेदार को ही टीका लगेगा तो सैकड़ों में जाएगा। तो इसके लिए आप कुछ किसी दिन कोई ऐसी तारीख रखिए जो कम से कम सारे पंचों को बुलाया जाए, सम्मान्य लोग बुलाया जाए, और कम से कम 100-200 आदमी इकट्ठा हो, बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं, तो इसको रखा जाएगा तो कुछ ना कुछ फायदा होगा इसी बात। 22 जुलाई को जो है इस तरीके का एक जो है सबका सहयोग चाहिए, और सबका एक प्रकार का मतलब वो चाहिए, सलाह चाहिए कि हाँ इस तरीके से ज़्यादा टीका लग सकता है बस। और एक मिसाल आप लोग खड़ा कर दीजिए पूरे प्रदेश में कि हाँ एक ऐसा भी ग्राम सभा है, एक क्षेत्र है कि जहाँ पर सभी लोगों ने मिल करके इतना बढ़िया काम किया। प्रयास जारी रहेगा जब तक इससे जंग नहीं जीता जा सकता है कोरोना से, तब तक प्रयास जारी रहेगा। एक एक आदमी को प्रयास इसके लिए करना होगा, तभी देश हमारा उभरेगा। नहीं तो आर्थिक रूप से जनहान धनहान सब हो रहा है। बस इतना जान लीजिए, जो हमारे विकास में पैसा लगना चाहिए वो हमारे वहाँ दवा में लगता है। और आप लोगों को एक चीज़ और भी बता दें कि जैसे लोग कहते हैं कि अरे टीका मर जी पे, अरे तुम तो मर गए, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, औरत है, वो किसके सहारे रहेगी? सरकार के ऊपर बोझ बनेंगे, सबसे पहले समाज के ऊपर कल को प्रेशर डालेंगे, जनप्रतिनिधि भी प्रेशर डालेंगे, सब लोग नेता लोग प्रेशर डालेंगे सरकार के ऊपर कि इसको भत्ता दीजिए। तो अगर जो हम टीका लगवा देते हैं तो एक टीके से वो परिवार बच जाएगा, बिजनेस बच जाएगा, उनकी दुनिया बच जाएगी। इस चीज़ को सोचना है। जो अहम बात यही है कि मतलब इस चीज़ को सोचना है कि किसी की दुनिया उजड़ने न पावे एक महामारी की वजह से। डेथ तो नेचुरल है, लेकिन महामारी की वजह से अचानक जाना ये नेचुरल नहीं है। इस चीज़ को हमको बचाना है, और इसके लिए आप लोगों का प्रयास हमारे साथ, या कहिए हम आप लोगों के प्रयास के साथ हैं। इसके लिए आप लोगों को साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, और इस चीज़ को आप लोग अलग जगाइए। अभी बिल्कुल एकदम अभी एक चिंगारी निकली है, उसने महारूप नहीं लिया है कार्यक्रम। प्रधान और सभी हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, अभी जो कोविड-19 के बारे में कहा गया, टीकाकरण के बारे में, सिर्फ सुनने की ज़रूरत नहीं है, इसको अमल करने की ज़रूरत है। अपने अपने गांव में प्रचार करने की ज़रूरत है, हर घर में ज़रूरत है। अगर हम लोग चुपचाप बैठेंगे तो अनपढ़ जनता जो गांव में बताती है कि इसको लगाने से 6 महीने बाद मौत हो जाएगी, बच्चे नहीं होंगे, तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। इसको कौन दूर करेगा? हम ही लोग जो उपस्थित हैं ये लोग दूर करेंगे, और इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। गांव में जाकर के, घरों में जाकर के एक एक लोगों से कहना पड़ेगा, तभी इस देश का सुधार हो सकता है। और जब तक ये इंजेक्शन नहीं लगेगा तब तक ये महामारी कभी भी इस देश से नहीं जाएगी, इस देश से नहीं, पूरे विश्व से नहीं जाएगी। और ये भ्रांतियाँ जो फैली हुई हैं, इसको जितने भी यहाँ उपस्थित सम्मानित व्यक्ति लोग हैं, जो भी हैं, इस भ्रांतियों को ख़त्म करें और प्रयास करें कि हम किसी भी तरह से अपने ग्राम सभा को सुरक्षित करेंगे, तो हमारी ग्राम सभा जब सुरक्षित होगी तो बगल की ग्राम सभा वाले भी देखकर इस कार्य को करेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग टीकाकरण पर विशेष ध्यान दें। इसी के साथ मैं विराम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
तो हम चाहेंगे पूर्व प्रधान डॉक्टर शत्रुघ्न लाल मौर्य जी से कि आप 2 शब्द कहें और आप कौन से कदम उठा रहे हैं ग्राम सभा में इसके कोरोना के निदान हेतु। डॉक्टर शत्रुघ्न मौर्य जी। हमारे गांव के आगंतुक महोदय, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसके बाद 5 स्टार फाउंडेशन के जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं उनको भी हमारी तरफ से धन्यवाद। कहने से काम तो चलेगा नहीं, करना पड़ेगा। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हमारा गांव सही होगा, सारा देश सही हो जाएगा। सभी लोगों को जागरूकता कोरोना महामारी के लिए आगे आना पड़ेगा और सब लोग अपने अपने मोहल्ले में थोड़ा सा ध्यान दें। सभी बुजुर्गों को भी ध्यान देना है और सभी जो है हमारे पदाधिकारी लोग जो गांव के हैं और सभी लोगों को मिलजुल के साथ में चलना होगा, तभी इस महामारी से निजात मिलेगी। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे डॉक्टर डीपी मौर्य जी से कि आप 2 शब्द कहें और आप एक खास बात है कि आप देहात में काफ़ी जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देहात में भी जागरूक करें और 2 शब्द जरूर कहें। डॉक्टर डीपी मौर्य जी। धन्यवाद। सभी आए हुए सम्मानित लोग, हमारी तरफ से कहना है कि सभी लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाएं और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि हर एक व्यक्ति जिससे हमारी मुलाकात होती है तो उसको समझाते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कहते हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक दिन अगर बुखार आ भी सकता है तो आपको वहाँ से टेबलेट मिल जाएगी, खा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अपने परिवार को, अपने घर में बच्चों को 18 से प्लस की यहाँ पे उर्रा में रोज़ वैक्सीनेशन होता है और जिस दिन यहाँ पे वैक्सीनेशन होता है मैं काफ़ी लोगों को बताता भी हूँ और सभी लोग आए यहाँ पे और वैक्सीन लगवाएं। आपने देहात में काफ़ी काम भी किया है, काफ़ी हम लोगों ने एक दिन यहाँ पर टीका लगवाने के जो हम लोग आए थे, काफ़ी लोग आए थे आपके माध्यम से, इसीलिए हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी आशा दीदी और माताएं जो हैं, हम सभी का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग जो है कोई एक दीदी या माता जो है आएँ और कुछ कोरोना के बारे में ज़रूर सुझाव दें। पायल श्रीवास्तव जी। सबको नमस्ते। सब हमसे बड़े ही हैं, लेकिन हमको इतना मतलब हम जब फील्ड वर्क करते हैं, मेरा फील्ड वर्क ही है, जब हम समझाने जाते हैं तो सबसे पहले लोग ये बोलते हैं हम नहीं लगवाएंगे, हम नहीं लगवाएंगे, हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर का खर्चा नहीं देती हो। तो मेरा क्वेश्चन पहले यही रहता है कि वाकई ये बात सही, हम नहीं देते हैं, हम आपका खर्चा दे भी नहीं पाएंगे और इतनी मेरी औकात भी नहीं है, लेकिन हम लगाएं। हम पहली बार को कहते हैं तुम लगवाइए, तो हम कहते हैं हम मेरा दोनों लग गया, लेकिन हम स्वस्थ हैं, देखो बराबर घूम रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। मेरे कभी आज तक बुखार नहीं आया क्योंकि हमको दोनों टीका लग गया है। बहुत ज़्यादा समझाते हैं, फिर भी मतलब कुछ मेरी बात मान लेते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं। मतलब बहुत सारे इनकार परिवार को हमने समझाया है, बहुत लगवाएं, बहुत नहीं लगवाएं। हम अपने घर का भी उदाहरण देते हैं कि मेरे घर पे सब लगवा लिए हैं, लेकिन जो है क्या बोलते हैं, पहले वो यही कहते हैं क्वेश्चन कि जो है हम नहीं लगवाएंगे, मेरे घर का खर्चा आप नहीं दोगी, मेरे बच्चे नहीं होंगे। तो ये जो मतलब हम लोग के कहने से, हम लोग तो बाहर से जाते हैं तो मेरी बात कम मानते हैं, लोग मना कर देते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं। तो हमको भी अच्छा लगता है कि गाँव का कोई बड़ा व्यक्ति हमको मिल जाए, मेरे साथ विजिट करे और जो है क्या बोलते हैं मेरे कहने से लोग आ जाए। हम लोग बाहर ही हैं, जाते हैं वहाँ, लोग मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, सब ये सोचते हैं इतनी छोटी लड़की क्या बता पाएगी। तो आप लोग का जब सहयोग रहेगा तो गाँव मेरा बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएगा। धन्यवाद। होता ये है कि गांव घर का जो मुखिया अपना काम करता है या जो कुछ कहता है तो लोग उसको तुरंत उससे सहमति करते हैं। तो अगर आप लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, नेतागिरी करते हैं, तो अगर आप लोग गांव में सबसे पहले जागरूक करने की कोशिश करेंगे तो लोग बहुत तेजी से इसकी ओर आकर्षित होंगे। अब हम चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय मिथिलेश जायसवाल जी, प्रकृति प्रेमी जी, आप आए और 2 शब्द जरूर कहें। और यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और डॉक्टर साहब का बहुत विशेष योगदान रहा है और कहा जाए बहराइच जनपद में जो पहली पीएचसी है तो उर्रा को प्राथमिकता मिली सबसे ज़्यादा टीकाकरण में। इसमें हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का और स्वास्थ्य आशा कार्यकर्ता हैं, एनएम है, इन लोगों का बहुत बड़ा विशेष योगदान रहा है। और आज सम्मानित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और
जिस समय कोरोना महामारी फैली हुई थी, हम सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए घरों में बैठे हुए थे, लेकिन हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता बहनें, हमारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करते हुए उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख रही थी, अपने परिवार की और अपनी जान की लापरवाह करते हुए बहुत सेवा दिया आप लोगों ने, जिसकी वजह से आज देखा जाए तो कोविड बिल्कुल कंट्रोल में है और धीरे धीरे कोविड कंट्रोल होता रहेगा, लेकिन अभी हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, आपने बहुत मेहनत किया है और वाकई में धरती का भगवान वैसे नहीं कहा जाता है, आप लोग सच में धरती के भगवान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5 स्टार फाउंडेशन के द्वारा चिकित्सकों को सम्मानित करने का अब हम डॉक्टर अरविंद कटियार जी को सम्मानित करेंगे। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि